अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस आदमी ने एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते में रोज़ा रखा, अल्लाह ताला दोज़ख की आग को उसके मुंह से 70 साल की मुसाफत तक दूर फरमा देगा। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्ख़ियों पर। ख़वातीन को माली तौर पर मुस्तहकम बनाना ही कांग्रेस का अवलीन मकसद। ज़हीराबाद हल्के में ज़हीराबाद ROB का CM रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। कामारेड्डी शहर में सफाई के कामों को मुसलसल जारी रखे। कामारेड्डी शहर के अशोकनगर स्नेहापुरी कॉलोनी में सफाई कामों का कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने लिया जायजा। तेलंगाना सरकार को मरकज ने खुशखबरी सुनाई। रियासत में IPS क्याडोर नशिस्तों की तादाद में इजाफा करते हुए ओहदेदारों ने किया मकतूब जारी। कांग्रेस के इल्जामात को तक़वियत देने का MLC के कविता के खत में जाहिर होता है। हैदराबाद में मुनक़िदा मीडिया इजलास से रियासती वजीर P प्रभाकर ने किया इजहार। ED चार्जशीट से CM रेवंत रेड्डी की हकीकत सामने आई है। साबिक़ा वजीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी का तबसरा। कामारेड्डी कोर्ट में ACB का धावा, कोर्ट कांस्टेबल और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर गिरफ्तार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। नौजवानों की मुस्तैदी व साबिक़ा कौंसल बोधन समीर के सबब एक बरक़ी मीटर के बॉक्स में लगी आग पर वक्त रहते किया गया काबू। अक्सर मकानात में बरक़ी मीटर्स की खुशनुमा बनाने के लिए इस पर लकड़ी के जरिए एक अलमारी बनाई जाती है, लेकिन अक्सर औक़ात इसी के सबब कई आतिज़दगी के वाक़यात पेश आ रहा है, जिसके ताज़ा मिसाल बोधन शहर में पेश आया, जहां पर दिन के औक़ात में इसी तरह की लकड़ी के एक अलमारी में बिना किसी वजह शॉर्ट सर्किट के सबब आग में मुसलसल इजाफा हो रहा था, जिसको मुकामी नौजवान व साबिक़ा कौंसल समीर ने बर वक्त देखते हुए इस आग पर काबू पाया। काबू पाने के लिए मालिक मकान को इत्तला देते हुए कार्रवाई की और इस आग को ज्यादा फैलने से पहले ही काबू करते हुए एक बड़ा हादसा टल गया। आज यहाँ पर साई दुर्गा नगर जो अनिल टाकिस रोड के वेंकटेश्वरा कॉलोनी के बिल्कुल अपोजिट में एंथोनी स्कूल को जाने की जो रोड है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा होते होते जो है ना टल गया बोधन में। क्योंकि आप लोग बहुत से लोग जानते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हमारे लोग क्या करते हैं, 2 मीटर 3 मीटर है तो उसको कब्बट के जो है ना बॉक्स बना के लगा रहे। लेकिन गुलजार हाउस में हैदराबाद में जो उतना बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें 17 लोगों की जो है ना मौत वाक़ई हुई, वो जो कब्बर्ड्स के जो मीटरों को लगा रहे हैं उसमें जब शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ होएगा तो वो जब डब्बा जल जा रहा तो उसके बाद में आग के ऊपर काबू पाने में बहुत मुश्किल हो रही। अभी आप यहाँ पे ये घर है, हमारे अंकुल का घर है, यहाँ पे वो जो कब्बर्ड का बॉक्स है उसके अंदर आंच हुई, उसके बाद इतना बड़ा यहाँ पे धुआं और आग की शक्ल इख्तियार किया। लेकिन जो है ना शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ पर जो दीवारें थी पीछे, उसकी वजह से आग घर में दाखिल नहीं हो सकी और पूरी कॉलोनी वाले जो है ना इंस्टेंटली यहाँ पर आके रिस्पॉन्ड करे और घर वाले भी जो है ना हिम्मत से रहे और डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर आकर करंट बंद करने के बाद इस आग को जो है ना हम लोग सब मिलके बुझा दिए। लेकिन मैं ये मैसेज देने की वजह ये है, सिर्फ बोधन ही नहीं बल्कि जहां जहां तक ये वीडियो जा रहा है, मैं जो है बिल्कुल आप लोगों से रेस्पेक्टेडली गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपने घरों के पास जो है ये जो मीटर्स के ऊपर जो कब्बट के लकड़ी के जो डब्बे लगा रहे हैं वो मत लगाइए। ये जो है ना बहुत बड़ा हादसे का शिकार हो सकते और आप लोग खुद जो है ना महफूज नहीं रह सकते। ऐसे डब्बे मत लगाइए और करंट के मीटर्स के पास में आग होने के जब हादसे होने की गुंजाइश रहती, वहां पर प्लास्टिक वगैरह की चीजें, लकड़ी वगैरह की चीजें। कामारेड्डी शहर में सफाई के कामों को मुसलसल जारी रखने का कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार। कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने शहर के वार्ड नंबर 17 अशोक नगर, स्नेहापुरी कॉलोनी व दीगर वार्डों में इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले सफाई के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि कामारेड्डी शहर के तमाम वार्डों में मुसलसल सफाई के कामों को शुरू करने के लिए मुनसिपल ओहदेदारों और अमला को हिदायत दी और कहा कि मौसम बरसात में गंदे किनालों में पानी के बहाव को बेहतर बनाएं और गंदे किनालों का पानी रोड पर न आने के लिए मुनासिब इक़दाम करें और जमा पानी के जखीरे के अलावा जखीरे के इलाकों में ऑयल बॉल्स डालते हुए
फाकिंग का इनेक़ाद अमल में लाने का इजहार किया और इसके अलावा गंदे किनालों में जमा कचरे को फौरी तौर पर निकाल फेंकते हुए पानी की निकासी अमल में लाई जाए। इन्होंने कहा कि पीने के पानी का पाइपलाइन लीकेज न होने के लिए कब्ल अज़ वक्त दुरुस्तगी करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ म्युनिसिपल कमिश्नर राजेंद्र रेड्डी, असिस्टेंट इंजीनियर शंकर, सैनिटरी इंस्पेक्टर के अलावा दीगर ने शिरकत की। टीजी डीसेट 2025 इंट्रेंस इम्तिहान के मद्देनजर अंडर सेक्शन 163 BNSS का निफाज अमल में लाने का पुलिस कमिश्नर ने किया ऐलान। शहर निजामाबाद में डीसेट टीजी 2025 इंट्रेंस इम्तिहान इनेक़ाद अमल में लाने के लिए 13 इम्तिहानी मराकिज़ के लिए बतारीख 25/5/2025 को सुबह ठीक 7 बजे से दोपहर 6 बजे तक इम्तिहानी मराकिज़ के पास किसी भी किस्म के नागहानी वाक़े रोनुमा न होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त निजामाबाद पुलिस कमिश्नर CP सचेतन्या ने इम्तिहानी अहकामात जारी किए हैं। लिहाजा निजामाबाद डिवीज़न के हुदूद में किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े को रोनुमा न होने से रोकने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त पाबंदी ऐद करने के मकसद के तहत निजामाबाद पुलिस कमिश्नर CP सचेतन्या की जानिब से अंडर सेक्शन 163 BNSS का निफाज अमल में लाया गया, जिसके तहत इम्तिहानी मराकिज़ में 2 या 2 से ज़्यादा अफराद जमा न हो और इम्तिहानी मराकिज़ के इर्द गिर्द ममनू अशिया के साथ ना घूमे और इसके अलावा तमाम इम्तिहानी मराकिज़ के इतराफ़ व इनकाफ वाक़े ज़ेरॉक्स सेंटर को सुबह 7 बजे से दोपहर 6 बजे तक बंद करे। CP की जानिब से जारी किए गए इम्तिहानी अहकामात बतारीख 25/5/2025 को सुबह 7 बजे से दोपहर 6 बजे तक निफाज रहेगा। सदर शिवनगर मंडल में वाक़ई मुख्तलिफ मौज़ूआत में क़याम अमल में लाए गए दान खरीदी मराकिज़ का एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू ने लिया जायजा। सदाशिव नगर मंडल में वाक़ई अडलूर, यल्लारेड्डी, कुरियाल के अलावा कामारेड्डी मंडल में वाक़ई सारमपल्ली देहातों में वाक़ई धान के ज़ख़ीरे मराकिज़ का एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू ने जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि बरसात का मौसम शुरू होने के मद्देनज़र बावक्त होने वाली बारिश से खरीदी मराकिज़ में धान का ज़ख़ीरा गीला हो रहा है। धान का ज़ख़ीरा गीला न होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इसका वज़न फौरी तौर पर करते हुए इससे मुताल्लिक़ा राइस मिलों में मुंतकिल करने के लिए इंचार्ज को हिदायत जारी की गई। इन्होंने कहा कि बारिश के पानी के जद में धान का ज़ख़ीरा न आने के लिए इसके ऊपर ट्रापलिन ढांपने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ इससे मुताल्लिक़ा तहसीलदार, पंचायत सेक्रेटरी के अलावा मरकजी इंचार्ज के अलावा दीगर मौजूद थे। नामियाती खाद से फ़ायदे के अलावा नुकसान न होने का रियासती ज़री मुशीर बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। रियासती ज़री मुशीर बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने प्राइमरी ज़री कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास नामियाती खाद के तहत गेलुगो बीजों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुखातिब करते हुए तमाम किसानों को नामियाती खाद का इस्तेमाल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि इस बीजों के इस्तेमाल से पैदावार में इजाफा होता है और सेहत को बरकरार रख सकते हैं। इस प्रोग्राम में रियासती एग्रोस इंडस्ट्रीज चेयरमैन के बाल राजू, महकमे ज़री ऑफिसर प्रसाद के अलावा किसानों ने शिरकत की। రసాయనిక ఎరువుల వల్ల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి, ప్రమాదాలు ఉన్నాయి. సేంద్రియ ఎరువుల వల్ల ప్రయోజనం తప్పితే ప్రమాదాలు లేవు. అలాంటి యొక్క సేంద్రియ ఎరువులను మనం వాడుకునే అలవాటు చేసుకుంటే భూమికి మంచిది, భూ యజమానికి మంచిది, అందులో పంట పండితే తినేటువంటి ప్రజలకు మంచిది. అందులో ఎలాంటి నష్టం లేనటువంటి యొక్క వస్తువు ఏదైనా ఉంది అంటే సేంద్రియ ఎరువుల ద్వారా పంట పండించే విధానం. సేంద్రియ ఎరువుల యొక్క ప్రోత్సాహంలో భాగంగా మన సొసైటీకి జీలుగు విత్తనాలు రావాలని గత వారం రోజులుగా నా వెంబడి అధికారులు వెంబడి పడి జిద్దుతో బాన్స్వాడలో ఈరోజు సేంద్రియ ఎరువులో భాగంగా జీలుగు విత్తనాలను పంపిణీ కార్యక్రమానికి ఏర్పాటు చేసినట్టు। बालकोंडा मंडल के किसान नगर में इंदिरामा घर तामीरी कामों का मुस्तहिकीन ने रखा संगे बुनियाद। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई किसान नगर में मुस्तहिकीन हुकूमत की जानिब से बेघर अवाम के जाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के मुताल्लिक़ के तहत शुरू किए गए इंदिरामा घर स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद ख़ानदान की घर की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ा अराजी पर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर सेक्रेटरी रेणुका देवी, कारोबार किशन, इंदिरामा कमेटी मेंबर C नरेश, कांग्रेस कायदीन C नगेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। असातिज़ा साहिबीन तुलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करने का मुदुल MLA रामाराव पटेल ने किया इजहार। जिला निर्मल भैंसाशहर में वाक़ई वासवी हाई स्कूल में इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले मंडल सतह असातिज़ा साहिबीन के 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का MLA रामाराव पटेल ने मुशाहिदा किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि असातिज़ा साहिबीन के हाथों हिंदुस्तान की तरक्की मुनस्सिर है, इसलिए हर एक असातिज़ा अपने फ़राइज़ को खुश असलूजी से अंजाम देना चाहिए और गवर्नमेंट स्कूलों में तुलबा की तादाद बढ़ाने के लिए कोशिश करे और इसके अलावा ज़रूरी तदरीस सलाहियतों को बेहतर बनाना चाहिए। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल को मुस्तकिल
मुस्तहकीम करने के लिए इनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर ताउन करने का इजहार किया। बादजा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पी रामा राव ने कहा कि तरबियत से तदरीस के मेयार पढ़ाने में मदद मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल एजुकेशन ऑफिसर ए सुभाष, रिसर्वर पर्सन एम यल्लन्ना, एन कृष्णा, जी राजेश्वर, एन गणेश, टी विठल रेड्डी, टी नरेश, असातिज़ा साहिबीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। तिरंगा झंडा को కాపాడే మన అందరి బాధ్యత ఉంది। ఈ తిరంగా జెండా ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది? భారత్ మాత ముందు బిడ్డలు ఎప్పుడు ఉంటాం, మన సురక్షితంగా ఉంటాం। ఇలా చూడండి, మన మిలిటరీ వాళ్ళు 25 నిమిషంలో మేము ఏమున్నాం, భారతీయులు ఏమున్నాం చెప్పిన ఘనత ఇలా మన దేశం కానీ ఈ మిలిటరీ వాళ్ళకు కాదు, ఒకటి రాజకీయ నాయకులకు కాదు, అందరికీ ప్రతి ఒక్క భారతీయుడికి కాపాడే మన బాధ్యత। ईडी चार्जशीट से रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की हकीकत सामने आई। साबिका वजीर आला बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी का इजहार। साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि ईडी चार्जशीट से रेवंत रेड्डी की हकीकत सामने आई है। वो इस वक्त पीसीसी सदर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के दौरान ही अतिया के लिए दबाव डालने के बारे में ईडी की जानिब से बताया गया और ओहदे की लालच देकर अतिया वसूल किया है। लेकिन अब बे रियासती वजीर आला के ओहदे पर फायज होने के बाद भी यही अमल जारी है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना एटीएम के तौर पर तब्दील हुई है, जो कि ईडी चार्जशीट से फिर एक बार वाजे हो गया है। इन्होंने कहा कि कमीशन के बगैर कोई काम न होने के ताल्लुक से रियासती वजीर कोंडा सुरेखा की जानिब से हाल ही में बताया गया है। इन्होंने ईडी मुकदमा के मामले का मुनासिब जवाब देने का इजहार किया। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी मुख्तलिफ शादी तकारीब में शिरकत करते हुए नेक तौक़ात का किया इजहार। निजामाबाद मंडल में वाक़ई नयालकर रोड पर वाक़ई मुनुरू कापू कल्याणा मंडपम में निजामाबाद कांग्रेस सीनियर क़ायद पी श्रीनिवास दुख्तर की शादी तकरीब में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा धर्मराम के हुदूद में वाक़ई एक खानगी गार्डन में श्री विष्णु हॉस्पिटल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के करीबी रिश्तेदारों की लड़की की शादी तकरीब में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी शिरकत करते हुए नौबियाहिता जोड़े को मुबारकबाद पेश। ख़वातीन को माली तौर पर मुस्तक़ीम करना ही हमारी हुकूमत का अवलीन मकसद होने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। संगारेड्डी जिला जहीराबाद हलके में 100 करोड़ रुपए की मालियत से तामीर करदा जहीराबाद रेलवे ओवर ब्रिज का सीएम रेवंत रेड्डी ने इफ्तिताह किया और माचानूर में 26 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए केंद्रीय विद्यालय भवन का आगाज अमल में लाया। और इसके अलावा हल्का सतह में 454.6 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले कामों का संग बुनियाद रखा। बादजा पस्तापुर में इनेकाद अमल में लाए गए जलसे आम में इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जहीराबाद हल्के के हुगेली चौरस्ते में वाक़ई बसा विश्वरा रूडी मुजस्मे की नकाब कुशाई अमल में लाने को काफ़ी खुश आइंद करार दिया। इन्होंने कहा कि ज़िले मेदक के अवाम कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे। इन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में मेदक में मज़ीद तरक्की आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के पुरसर इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद किसानों को कर्ज से निजात दिलाने का इजहार किया। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी के साथ रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा रियासती वजीर कोंडा सुरेखा मौजूद थे। तेलंगाना सरकार को मरकज ने खुशखबरी सुनाई। इस हिस्से के तहत रियासत को आईपीएस के कैडर की नशिस्तों तादाद में इजाफा करते हुए अहदेदारों ने किया मकतूब जारी। रियासत तेलंगाना में मौजूदा आईपीएस नशिस्तों की तादाद 139 से 151 इजाफा होगा, जिसमें सीनियर डिप्टी पोस्टों की तादाद को 38 तक इजाफा किया है। और इसके अलावा स्टेट डिप्यूटेशन रिजर्व पोस्ट 20 और सेंट्रल डिप्यूटेशन रिजर्व पोस्टों की तादाद 33 और लीप रिजर्व के अलावा जूनियर पोस्टों की तादाद 13 और ट्रेनिंग रिजर्व पोस्टों की तादाद को 2 तक इजाफा करते हुए मकतूब जारी किया। जिला कामारेड्डी में एक कांस्टेबल को एसीबी ओहदेदारों ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। तफसीलात कुछ इस तरह से है। एक केस के मामले में मुतासरीन से रकूमात लेते हुए कांस्टेबल संजू एसीबी के हाथों गिरफ्तार हुए। बादजा कांस्टेबल को तहवील में लेने वाले एसीबी ओहदेदारान मजीद तफसीलात की जानकारी कर रहे हैं। ताहम संजू कामारेड्डी शहर के पुलिस स्टेशन से कोर्ट में सीडीओ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस मरहले के तहत एक केस में मुलविस एक शख्स के पास से रकूमात तलब करने की इत्तला हासिल होने के बाद इस केस में कांस्टेबल के अलावा दीगर का किरदार होने का शुबा करते हुए तहकीकात जारी है। बीआरएस की सिल्वर जुबली तकारीब में भाजपा के बारे में केसीआर कम बात करने से मुस्तकबिल में बीआरएस पार्टी इत्तेहाद करने के बारे में कुछ अफराद की जानिब से
ख्यास आराइयां शुरू होने का एमएलसी के कविता ने किया इजहार। जिला हनुमा कोंडा यलकटोर्ती जलसे आम के बाद पार्टी के सरबराह केसीआर को कविता की जानिब से तहरीर किया गया खत बरोज़े जुमेरात बाहर आया। ताहम इस बीआरएस जराए के अलावा कविता दफ्तर के जराए की जानिब से कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। फिलहाल अमेरिका के दौरा पर होने वाली के कविता हैदराबाद पहुंचने के मद्देनजर ये खत सोशल मीडिया में चक्कर लगाने के बहस का मौका बन गया है। सिल्वर जुबली तकारीब कामयाब होने के बाहिस केसीआर को मुबारकबाद दी। तहरीर किए गए खत में मुस्बित और मुनफिद शुआरात का जिक्र किया गया है। कांग्रेस के इल्जामात को तक़वियत देने एमएलसी के कविता के खत में जाहिर होता है। रियासती वज़ीर पी प्रभाकर ने मीडिया से किया इजहार। हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रियासती वजीर पी प्रभाकर ने खिताब करते हुए कहा कि किसी भी वक्त बीजेपी और बीआरएस अलग नहीं होने के ताल्लुक से फिर दोबारा जाहिर होने के बारे में तबसरा किया। इन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियों का मामला गली में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती के तौर पर तब्दील होने पर बरहमी जताई। इन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी की जानिब से बीआरएस से सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर वही सवाल कांग्रेस की तरफ से करने पर सियासत होने का इजहार किया जा रहा है और अभी यही मामला केसीआर की दफ्तर की जानिब से दरियाफ्त किया जा रहा है तो इस सवाल का क्या जवाब देंगे। తెలంగాణ సగటు మనిషికి ఉన్నటువంటి అనుమానము కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న ఆరోపణలకు బలీయంగా నిజ నిర్ధారణ జరిగేటువంటి విధంగా ఈ రోజు కవిత గారు అడిగిన ప్రశ్ననే కాంగ్రెస్ పార్టీ టిఆర్ఎస్ లోని కొంతమంది కూడా ఎందుకు భారతీయ జనతా పార్టీతో స్నేహపూర్వకంగా ఉంటా ఉన్నారు। గత 10 సంవత్సరాలు కేంద్రంలో బీజేపీ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు వారితో స్నేహపూర్వకంగా ఎందుకు ఉన్నారు। ఇది మంచిది కాదు కదా। ఇంత పెద్ద ఎత్తున కేంద్రం రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తుంటే కూడా లేదా దేశవ్యాప్తంగా భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తున్నటువంటి తప్పులను అన్యాయాలను ఎందుకు ప్రశ్నిస్తలేరు కేసీఆర్ గారని। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ख़वातीन को माली तौर पर मुस्तहकीम बनाना ही कांग्रेस का अवलीन मकसद। जहीराबाद हलके में जहीराबाद आरओबी का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। कामारेड्डी शहर में सफाई की कामों को मुसलसिल जारी रखे। कामारेड्डी शहर के अशोकनगर स्नेहापुरी कॉलोनी में सफाई कामों का कामारेड्डी कलेक्टर आसिफ संगवान ने लिया जायजा। तेलंगाना सरकार को मरकज ने खुशखबरी सुनाई। रियासत में आईपीएस क्याडर नशिस्तों की तादाद में इजाफा करते हुए अहदेदारों ने किया मकतूब जारी। कांग्रेस के इल्जामात को तक़वियत देने का एमएलसी के कविता के खत में जाहिर होता है। हैदराबाद में मुनक़िदा मीडिया इजलास से रियासती वजीर पी प्रभाकर ने किया इजहार। ईडी चार्जशीट से सीएम रेवंत रेड्डी की हकीकत सामने आई है। साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी का तबसरा। कामारेड्डी कोर्ट में एसीबी का धावा। कोर्ट कांस्टेबल और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर गिरफ्तार। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।